अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। पांचवी जमात के स्कॉलरशिप के इस वीडियो में आपके सामने जो स्कॉलरशिप का हमारा पेपर 2 चल रहा है उसके एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम जानते हैं स्कॉलरशिप के इस वीडियो में हम जो इंग्लिश का पार्ट है वो देख रहे हैं। इससे पहले हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 2 वोकैबुलरी, उसमें हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुके हैं। आज हम उसी का एक पार्ट देखने जा रहे हैं जो कि है यूनिट 2.8 फाइंडिंग स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द बिगर वंस। ओके बच्चों, यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको यहाँ कोई वर्ड दिया रहेगा या कोई इशारा दिया हुआ रहेगा और उसकी मदद से आपको क्या करना रहेगा, यू हैव टू फाइंड द स्मॉल वर्ड्स। स्मॉल वर्ड्स किस तरह से पहचानने होंगे उसके हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लेंगे और उन क्वेश्चंस की मदद से हम इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच प्रोनाउन इज हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड जो हमारे सामने लिखा हुआ है जो कि वर्ड है फेवरेट ना। फेवरेट का स्पेलिंग FAVOURIT। यहाँ पर फेवरेट ये जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें से हमें प्रोनाउन बताना है। अब फेवरेट एक बड़ा वर्ड था, उसमें हम छोटे छोटे कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें कोई प्रोनाउन बताना है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जैसा कि हम जानते हैं I, we, you, he, she, it, they, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। और फिर उससे अलग अलग प्रोनाउन बन जाते हैं, जैसे I से बन जाता है my, V से बन जाता है our। तो अब यहाँ पर इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड लिखा हुआ है आवर ना। ये जो वर्ड आवर यूज किया हुआ है ये एक किस्म का प्रोनाउन है जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ था। प्रोनाउन ना, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें प्रोनाउन पूछा हुआ है और उसी प्रोनाउन के लिए अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में प्रोनाउन यूज किया हुआ है आवर जो कि है ऑप्शन नंबर 2। इस तरह फेवरेट इस वर्ड में जो प्रोनाउन हमें पहचानना था वो है आवर और जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ प्रीपोजिशन फ्रॉम द वर्ड। हमें इसमें से प्रीपोजिशन बताना है। वर्ड हमें लिखा हुआ है बिहाइंड। बिहाइंड इस वर्ड में हमें एक प्रीपोजिशन बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शंस है, पहला है बी, दूसरा है हाइंड, तीसरा है इन, चौथा है एंड। चारों ही अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन हमें वो वर्ड बताना है जो कि एक प्रीपोजिशन हो। प्रीपोजिशन से मुराद क्या है कि ये जो वर्ड प्रीपोजिशन है ना, हमारे बुक में हमने पढ़ा हुआ है प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट का रिलेशन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बता रहे होते हैं। प्रीपोजिशन की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है बी एक वर्ब है, हाइन ये एक एडजेक्टिव है, इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना, यानी कोई चीज किसी चीज के अंदर होना जो कि एक प्रीपोजिशन है, और एंड जो है ये वर्ब है। ऐसे में जो ऑप्शन नंबर 3 है इन, वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में।
तो समझ आएगा किस तरह से हमें बताना था प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन जो है वो यहां पर यूज किया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, इन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर हमें पूछा हुआ है कि हाउ मेनी स्मॉल वर्ड्स ना, स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी formed if the letters in the word teacher are arranged in the straight order। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हमें पूछा हुआ है, ये जो वर्ड टीचर लिखा हुआ है, इस टीचर में जितने स्पेलिंग के जो लेटर्स यूज किए हुए हैं TEACHER, इन स्पेलिंग्स को यूज करते हुए, इन लेटर्स को यूज करते हुए हमें ये बताना है कि हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ऑप्शन से दिए हुए हैं 1 2 3 1 2 7 4। ओके, यहां पर ये जो वर्ड्स, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, टीचर से स्मॉल वर्ड्स कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहले अगर हम उसको लिख कर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर से अगर कुछ वर्ड्स हम बनाते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं TEA, है ना। देखिए फर्स्ट 3 लेटर को लेकर TEAT यानी चाय बन जाएगा। दूसरा उसमें वर्ड यूज किया हुआ है ईच, है ना, EACH, ईच। इसी तरह हम बना सकते हैं HACHE, जैसे हेडेक होता है, दर्द होना। ओके, इसी तरह हम उसमें वर्ड बना सकते हैं ही। इसी तरह हम उसमें वर्ड बना सकते हैं हर, है ना। इसी तरह हम उसमें वर्ड बना सकते हैं टीयर, और टीयर में से हम वर्ड बना सकते हैं ईयर। बच्चों एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है ना, वो ये कि इन सारे वर्ड्स में वर्ड का जो ऑर्डर रहेगा वो लेटर्स इस तरतीब में होना चाहिए, यानी हम आगे पीछे करके नहीं बना सकते। तो इतने सारे वर्ड्स बन रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर जो 3 में ये वर्ड 7 लिखा हुआ है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको वर्ड्स थोड़ा सा जल्दी से आपको गेस करना रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम उसको दूसरे तरीके से करें, दूसरे तरीके से कैसे, कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन 1 में यहाँ पर लिखा हुआ था, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 1, जो कि नहीं होता है ना, क्योंकि टीचर तो ऑलरेडी एक वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में जो ऑप्शन 2 दिया हुआ है, यानी 2 वर्ड से बन रहे हैं, तो हम जब इस तरह से लिख कर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम उसमें से कई सारे वर्ड से बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन 3 और 4 में जब हम देखते हैं तो जैसे ही 4 वर्ड से ज्यादा जा रहा है, तो हमें अब यहाँ पर ये 4 वर्ड ऑलरेडी हो गए हैं, तो हमें डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 3 पर आ जाना है, जो कि 7 है ना। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा फास्ट करना रहेगा, क्योंकि आपको ज्यादा उसमें राइटिंग के लिए वक्त नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन पेपर में, उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में एक्स्ट्रा पेजेस दिए हुए होते हैं, जहां पर आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे, आप उसका राइटिंग में रफ वर्क करके ही क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड रिलेट इज नॉट मीनिंगफुल। रिलेट ये जो वर्ड है, उससे बनने वाले वर्ड्स में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। यानी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें एक वर्ड ऐसा है जो कोई इंग्लिश का सही वर्ड नहीं है। ऑप्शंस है एट, लेट, एट, इलेट। यहाँ पर एक एक वर्ड अगर हम देखें तो वर्ड एट, ये ईट से बना हुआ है, जो कि एक वर्ड है, ये सही है। लेट हमें पता है ये भी सही है। एट तो टाइम बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड इलेट है,
ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शंस में क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है कि विच इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट, जो कि इन कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड टीच इज नॉट मीनिंगफुल ना। टीच इस वर्ड से बनने वाले जो वर्ड्स यहाँ पर है उसमें से कौन सा एक वर्ड ऐसा है जो मीनिंगफुल नहीं है, यानी वो वर्ड इंग्लिश का सही वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में वर्ड्स लिखे हुए हैं ईच, टी, टैच, ईट, है ना। ईच यानी हर किसी को, टी कहते हैं चाय, लास्ट वाला वर्ड है ईट यानी खाना, और थर्ड ऑप्शन में जो वर्ड लिखा हुआ है TACH, ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड हिडन इन द वर्ड इनरिचमेंट। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इनरिचमेंट, इसमें से हमें एक वर्ड ऐसा फाइंड आउट करना है जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड हो। डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनरिच, रिच, चिट, मर्चेंट। ये चारों ही वर्ड्स इनरिचमेंट के जो लेटर्स है उसकी मदद से बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अब बताना है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है कि जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता हो, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, सिफत भी कहते हैं। तो ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो इन वर्ड्स में से हमें बताना होगा। ऑप्शन से है इनरिच, रिच, चिट, मर्चेंट। तो यहाँ पर बच्चों दिए गए ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर 2 रिच। रिच का मतलब होता है अमीर होना, जो कि एक किस्म का डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, किसी शख्स के बारे में हम कह सकते हैं कि वो रिच है, या फिर उसका अपोजिट पुअर भी हो सकता है। इस तरह से रिच जो है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो इनरिचमेंट इस वर्ड में उसके लेटर्स की मदद से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है how many two-letter words can be formed using the word tame। जो वर्ड टेम यूज लिखा हुआ है उसमें से 2 लेटर वाले कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। ऑप्शन है 6, 4, 2, 3। यहाँ पर हमें उसका लिखकर प्रैक्टिस करना रहेगी। जो वर्ड लिखा हुआ है टेम, उसमें से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो बच्चों याद रखना रहेगा, टेम में से जब हम 2 लेटर वर्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ड बन जाता है फॉर एग्जांपल एम, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह एक वर्ड बन जाएगा मी, जो कि एक प्रोनाउन है। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड जो 2 लेटर वाला हो नहीं बनता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही वर्ड से बन रहे हैं, यानी जो हमें ऑप्शंस में देखना होगा 2 कहां पर लिखा हुआ है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है 2 वर्ड्स, है ना। टेम इस वर्ड से बनने वाले ऐसे वर्ड्स जो 2 लेटर से बन रहे हो वो 2 ही है। एक है वर्ड एम और दूसरा है मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर फ्रॉम द वर्ड सम। इसी तरीके से एक वर्ड दिया हुआ है, जो वर्ड सम यूज किया हुआ है उसमें से हम कौन से वर्ड कितने 2 लेटर वर्ड बना सकते हैं।
लिख कर करना रहेगा। ऑप्शंस हमारे सामने है 3, 4, 2, 5। सम, इसमें से 2 लेटर वाले वर्ड जब हम बनाते हैं तो इसमें भी 2 ही वर्ड से बनते हैं। पहला बन जाएगा सो और दूसरा बन जाएगा मी। इसके अलावा कोई तीसरा वर्ड नहीं बनता है। ओके, 2 लेटर वाले वर्ड अगर हमें बनाना हो तो 2 ही वर्ड बन रहे हैं, सो मी, यानी 2 वर्ड्स, और 2 वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 2 लेटर की बजाय अब हमें दिया हुआ है स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स। वर्ड दिया हुआ है देयर। देयर की मदद से उसके जो स्पेलिंग है, देयर के जो लेटर्स है THERE, उसकी मदद से हमें देयर की मदद से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो देखिए, देयर से हम कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द, ये बन जाएगा, इसी तरह बन जाएगा ही, इसी तरह बन जाएगा हर, और इसी तरह बन जाएगा हियर, है ना। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम देयर के लेटर्स की मदद से बना सकते हैं, जो कि उनकी तादाद हम देख रहे हैं 4 वर्ड्स कैन बी मेड। अब 4 वर्ड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। इसी तरह एक और क्वेश्चन कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्लास इन ऑर्डर। जो वर्ड ग्लास लिखा हुआ है उसकी मदद से हम 3 लेटर वाले कितने वर्ड्स बना सकते हैं। और उसमें एक चीज खास हमें कही गई है कि लेटर्स को तरतीब से रखना है ना। तरतीब से रखना है मतलब उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो वर्ड ग्लास यूज किया हुआ है उसको अगर हम लिख कर देखें तो उसमें हम 3 लेटर वाले 2 ही वर्ड्स बना सकते हैं। पहला बन जाएगा गैस और दूसरा बन जाएगा एस। एस कहते हैं गधे को, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो कि 2 वर्ड्स बनते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मेनी स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द वर्ड डियर। डियर इस वर्ड को अगर हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज का मतलब अब यहाँ पर हम आगे पीछे कर सकते हैं। पहले जो वर्ड्स क्वेश्चन आ रहे थे उसमें क्वेश्चन में इन ऑर्डर पूछा जा रहा था, यानी उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हमें रीअरेंज कहा हुआ है, यानी हम इन लेटर्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो आगे पीछे करने के बाद देखते हैं किस तरह से वर्ड्स बनते हैं। ऑप्शंस आगे हैं 3, 4, 5, 2। वर्ड दिया हुआ है डियर। डियर की मदद से ईयर और उसी स्पेलिंग को रीअरेंज कर दे तो बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब आर। इसी तरह बन जाएगा एड, इस तरह बन जाएगा रीड, इस तरह बन जाएगा रेट। यानी यहाँ पर अब तक जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें 2, 3, 4, 5 और हम ऑलरेडी 5 वर्ड्स यहाँ पर बना चुके हैं ना। तो 5 वर्ड्स जो बन गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर चूज द करेक्ट लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, है ना। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें उनके शुरुआत की स्पेलिंग जो है वो मिसिंग है। और ऑप्शंस में हमें स्पेलिंग दिया हुआ है PACHTA और KA। हमें क्या करना है,
इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो इन चारों ब्लैंक्स को फिल करता हो। तो वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है वो हमें सिलेक्ट करना रहेगा। एक एक की अगर हम बात करें, जैसे पी और ए अगर लिखते हैं तो पी ए और डबल ए हो जाएगा। पार्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। लेकिन सेकंड जो है सी एच, अगर उसको हम यहाँ पर लिखते हैं सी और एच तो ये वर्ड बन जाता है चैट। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम सी एच लिखे तो बन जाएगा चौक। इसी तरह यहाँ पर अगर हम सी एच लिखते हैं तो वर्ड बन जाता है चिक। और इसी तरह यहाँ पर वर्ड सी एच लिखने पर वर्ड बन जाएगा चिन। इस तरह सी एच जो है वो यहाँ पर सही बैठता है। तो अब आगे के वर्ड्स हमें चेक करने की जरूरत नहीं, आगे के ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें 3 लेटर्स लिखने हैं और वो लेटर्स जो नीचे लेटर लिखा हुआ है एटी उससे मिलकर कोई वर्ड बनना चाहिए। ओके, ऑप्शंस हैं NCL, HTD, HCM, PGD। यहां पर अगर ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शंस में पहला अगर हम लेते हैं तो NAT ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। सेकंड वर्ड में अगर हम ले HAT तो H तो सही है, लेकिन TAT ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। थर्ड वाले में अगर हम देखें HAT हैट, CAT कैट, MAT मैट, तीनों ही सही आ रहे हैं। फोर्थ भी ले लेते हैं, फोर्थ में है PAT पैट तो सही है, लेकिन GAT गैट ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक ही ग्रुप यहाँ पर सही बैठता है जो है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 जो वर्ड बन जाएंगे, वर्ड्स क्या बन जाएंगे, हैट, कैट, मैट। आगे बढ़े, अगला सवाल जहां पर इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज नॉट अ मीनिंगफुल फ्रॉम द स्पेलिंग एनीथिंग। है ना, जो वर्ड एनीथिंग है उसके स्पेलिंग्स की मदद से कुछ वर्ड्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो मीनिंगफुल नहीं है। जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें पहला वर्ड है एनी, ये तो खुद एक वर्ड है। सेकंड वर्ड है हिंग, हिंग ये कोई वर्ड नहीं है ना, इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है हैंग। तीसरा वर्ड है थिन जो कि एक वर्ड है प्रॉपर, और फोर्थ है थिंग, ये भी एक वर्ड है। इस तरह जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से सिर्फ यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है हिंग, ये कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट अ word which is given. Next question है select the hidden word from the word harmful which indicates the part of body। जो वर्ड हार्मफुल है उससे बनने वाले 4 वर्ड्स यहाँ पर हमारे सामने हैं। हमें बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि एक बॉडी पार्ट है ना, पार्ट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी पार्ट हमें बताना है। अब बॉडी पार्ट ये हमने पढ़ा हुआ है, ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो बॉडी पार्ट है। तो अगर हम देखें पहला ऑप्शन है हार्म, ये बॉडी पार्ट तो नहीं होता। फुल ये भी नहीं होता, हैम ये भी नहीं होता। लास्ट ऑप्शन है आर्म, आर्म हाथ को कहते हैं जो कि एक बॉडी पार्ट है। इस तरह जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा,
पार्ट ऑफ बॉडी के लिए हार्मफुल से बनने वाला वर्ड आर्म, ये एक बॉडी पार्ट है, राइट। इस तरह ये था हमारा क्वेश्चन जो हम देख रहे थे, बिगर वर्ड्स में से स्मॉलर वर्ड बनाने वाली एक्टिविटी। ठीक है, तो बच्चों ये और इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस तरह के और भी दूसरे सवालात आपको करते हुए आने चाहिए। बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिल कीजिए। गूगल लिंक को फिल करने के बाद आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई सवाल ना समझ आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।